हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा हो। तो देखिए, मार्केट ने 20,000 से ऊपर का लाइफ टाइम हाई लगाया है। हालांकि मार्केट अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, थोड़ा मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मोर और लेस मार्केट ऑन द अपर एंड पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है कि मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया है। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगा या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या मार्केट गिरेगा। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सूटेड स्ट्रेटजी कौन सी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मोर और लेस मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर की थी कि करंट मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। तो आज के इस वीडियो में एक और स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो कोर्स मैंने डाल रखे हैं उन पर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट है, ये संडे तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद से ही बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद से जो प्रमोशनल जो ऑफर्स अभी बैक टू बैक आ रहे थे वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये लास्ट चांस है जब आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो इस डिस्काउंट के ऊपर। अभी 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। नीचे मैंने कूपन कोड दे दिया है गणपति। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये संडे तक वैलिड है और ये लास्ट चांस है जब आप इस तरह का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद जो प्रमोशनल ऑफर्स हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका सेटअप किस तरह का है और कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। तो देखिए, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,700 पे। 19,700 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे अब हम इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करके देखते हैं। तो देखिए, आज 22 सितंबर हो चुका है, दैट मीन्स सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं इस एक्सपायरी में। तो अगली एक्सपायरी को हम लेते हैं। अगर मंथ की स्टार्टिंग होती तो इस मंथ में भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ मोर वायबल। लेकिन क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं जो करंट सीरीज़ है इसमें, तो इस वजह से अगली सीरीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अक्टूबर की सीरीज़ को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि ट्रेड ही आपको हमेशा मंथलीज में ही करनी है। तो अक्टूबर की सीरीज़ को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक फ्यूचर्स को बाई कर लेता हूँ। देखिए, फ्यूचर्स जो है अक्टूबर सीरीज़ का वो ट्रेड कर रहा है 19,852 पे और स्पॉट है ये 19,700 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने बताया ना, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्यूचर्स को मैं बाई कर लेता हूँ। फ्यूचर्स देखिए ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाई कर लिया है फ्यूचर्स को। और ये आप देखिए, यहाँ पे अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,700 पे, जो कि स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर्स का लेवल नहीं है ये। आप चाहो तो इसको फ्यूचर्स का भी बना सकते हो। फ्यूचर्स का लेवल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे आप देखिए, जो मेरा बाइंग प्राइस है वो मेरा ब्रेक इवन बन गया है 19,853। ठीक है, ऊपर अगर मार्केट गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो मुझे लॉस होगा। और ये मेरा ब्रेक इवन है 19,853, जो मेरा बाइंग प्राइस है। फ्यूचर्स में यही होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही हमने फ्यूचर को बाई किया, इसके साथ में हमें एक कवर्ड कॉल सेल कर देना है। तो ऊपर चलते हैं, ये मेरा बाइंग प्राइस है, इससे ऊपर चल के और देखते हैं कि कहाँ का मैं एक ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। लेट्स से 20,200 है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूँ जो 92 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने 20,200 के कॉल ऑप्शन का एक लोट सेल कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि नीचे की तरफ अब ये जो 92 रुपीज़ मैंने रिसीव किए हैं, इनको आप मान के चल सकते हो कि ये एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा कि नीचे एक कुशन मिल गया है कि मार्केट वहाँ तक जाएगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। अब जो मेरा ब्रेक इवन है उसको मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहले आपको फ्यूचर खरीदना है, देन उसके बाद आपको एक कवर्ड कॉल सेल करना है जो आपके फ्यूचर का बाइंग प्राइस है उससे 300-400 पॉइंट ऊपर जाके, जहां भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती तो इससे बेटर प्रीमियम और इससे दूर के स्ट्राइक पे हमें मिलता। इस वजह से जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वो हमारे फेवर में होती है, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वॉलेटिलिटी काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 महीने से और वॉलेटिलिटी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है,
तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अब ट्रेड करना ही बंद कर दूं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। तो इस वजह से जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि और मैं क्या कर सकता हूं। ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो वॉलेटिलिटी मेरे फेवर में तो ऑब्वियसली नहीं है बीइंग ए ऑप्शन सेलर, बट स्टिल मैं ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकता। मैं मेरी स्ट्रेटजीज हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा इस वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स को बाई कर दिया, फ्यूचर्स जो है उसका एक लॉट बाई कर लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने एक कवर्ड कॉल सेल कर दी है 20,200 की। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। देखिए मैंने 100 रुपये का ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जो मेरा बाइंग प्राइस है उससे 100 रुपये नीचे जाके और वहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई करूँगा। क्यों? क्योंकि 19,852 है ये मेरा बाइंग प्राइस है और 100 रुपये मैंने यहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर लिया है। तो मेरा ब्रेक इवन है वो नीचे शिफ्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से वो नीचे शिफ्ट हो गया 19,750 पे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, नीचे आप जाइए और 19,700 है इसको आप पकड़िए। देखिए जो इन बिटवीन स्ट्राइक है वो आपको ट्रेड नहीं करनी है, मैंने आपको बताया है। अगर आप वीकलीज में ट्रेड करते हो वहाँ पे बिल्कुल आप इनको ट्रेड कर सकते हो। मंथलीज में अगर आप ट्रेड करते हो तो इन स्ट्राइक से आप बचिए, जो राउंड फिगर स्ट्राइक है उन्हीं को आपको ट्रेड करना है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो 19,700 है, इसका एक लॉट मैं बाई कर लेता हूँ जो 172 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा और आप देखिए 19,400 है, इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूँ जिसका प्रीमियम 92 रुपीज़ है। ये 2 लॉट मैंने क्यों सेल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये ऑप्शन बाई करने के लिए पैसा पे किया है वो सारा मैंने मार्केट से वापस ले लिया है इसके 2 लॉट सेल करके। तो बेसिकली मैंने नीचे की तरफ एक पुट रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय किया है। इससे होगा क्या, ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा ओरिजिनली जब मैंने बाई किया था फ्यूचर्स को तो मेरा ब्रेक इवन क्या था 19,852। ठीक है, वो मेरा ब्रेक इवन था। अब अगर मार्केट नीचे जाता है, देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा लॉस दिख रहा है 2,300 का, अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो तो इसको भी हटा सकते हो। देखिए ये छोटा सा लॉस है, ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 19,400 तक और आपका लॉस है वो छोटा सा है 2,300 रुपीज़ का। मतलब ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो आपका लॉस है छोटा सा होगा। अगर आप इसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप चाहते हो कि इस लॉस को भी मैं हटाऊं, तो देखिए वो भी आप हटा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 19,400 के पुट ऑप्शन के 2 लॉट सेल किए हैं। आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा ऊपर आके और 19,500 के पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए तो आपका लॉस है ये हट जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं 19,500 का पुट ऑप्शन सेल करता हूँ, ये मैंने पोजीशन को मॉडिफाई किया है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका लॉस था वो हट गया है पूरा। ठीक है, यहाँ पे स्टिल 50 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, लेकिन वो चलता है 50 रुपीज़ का लॉस है। वो कोई ऐसा हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ तक अब मेरा जो ब्रेक इवन है वो नीचे 19,500 पे शिफ्ट हो गया है। तो इनिशियली मेरा जो ब्रेक इवन था वो कहाँ पे था, 19,850 पे, और अब मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे आ गया है, 19,500 पे। तो मैंने 350 पॉइंट से मेरे ब्रेक इवन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है और ऊपर की तरफ मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 25,000 रुपीज़ का है। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जब मैंने फ्यूचर्स को बाई किया था तो वहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट होता और मार्केट नीचे जाता तो मुझे लॉस होता, लेकिन जो प्रॉफिट था वो वहाँ पे अनडिफाइंड था। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पे ऑफ चार्ट जो होता है इससे आपको डिसीव नहीं होना है। आपका ये नहीं होना चाहिए कि पे ऑफ चार्ट है वो दिखने में सुंदर लगे कि यहाँ पे जैसे 50 रुपीज़ का लॉस है ये भी मुझे हटाना है। अब देखिए 50 रुपीज़ का लॉस है, इस वजह से ब्रेक इवन है ये यहाँ पे 19,700 दिखा रहा है। अदरवाइज आपका जो रियल लॉस है वो कहाँ से आना स्टार्ट होगा, 19,500 से। तो असल में आपका ब्रेक इवन है वो 19,500 है। तो पे ऑफ चार्ट को आपको एस्थेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ मुमकिन है। जो आपका अनडिफाइंड प्रॉफिट दिख रहा था एक फ्यूचर्स में, क्या वो प्रैक्टिकली आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रॉफिट है वो 25,000 रुपीज़ का है। अगर आपने एक फ्यूचर को बाई किया है और एक लोट पे आपको 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप उसके बाद भी वहाँ पे बैठोगे जब आपका रिस्क ये है कि मार्केट अगर वापस नीचे आया तो ये प्रॉफिट सारा जा सकता है, और साथ में अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो आपका रिस्क है वो भी अनडिफाइंड है, और कहाँ से जो आपका बाइंग प्राइस है वहीं से आपका रिस्क आना स्टार्ट हो जाएगा जो अनडिफाइंड रिस्क है। तो आपका बाइंग प्राइस है वो 19,852 है। दैट मीन्स अगर मार्केट 19,850 पे भी गया तो आपको लॉस आएगा, और अगर उससे ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट भी उसी रेट से आएगा। बट स्टिल यहाँ पे अब आप प्रैक्टिकल होके देखिए,
अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड तो नहीं है, लेकिन डिसेंट प्रॉफिट है, 25,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो अनडिफाइंड लॉस है वो कहाँ से आना स्टार्ट हो रहा है, 19,500 से, जो कि पहले 19,850 से आना स्टार्ट हो रहा था। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा 25,000 रुपीज़ का, और अगर मार्केट यहीं पे रहता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, और मेरा जो ब्रेक इवन है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। मेरा जो लॉस है, जो फ्यूचर्स में मुझे लॉस आता, उस तरह का लॉस मुझे कहाँ से आना स्टार्ट होगा, 19,500 से। तो ये स्ट्रेटजी है, ये आप ट्रेड कर सकते हो इस तरह के मार्केट में, जहाँ पे देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड करता है तो वहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, तीन आउटकम हैं जो आ सकते हैं, या तो मार्केट कंसोलिडेट करे, या मार्केट तेज़ी से ऊपर जाए, या मार्केट तेज़ी से गिरे। अब इन तीनों की चांसेस क्या हैं? देखिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे मार्केट लाइफ टाइम हाई को टच करता है, लोग एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट अब वापस नीचे गिरेगा, और वो मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं, और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है, और वो एक रैली है, वो बाद में उनको दिखते है कि ये रैली थी, मिस होगी, और यहाँ पे मैं शॉर्ट ढूंढता रह गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जो नए ट्रेडर आते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो तीन सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, इनके चांसेस क्या हैं। जब मार्केट एक लाइफ टाइम हाई को टच करता है तो मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा, इस चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, लेकिन मार्केट तेज़ी से गिरेगा ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली इंडेक्स में। स्टॉक्स में बिल्कुल हो सकता है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इंडेक्स की बता रहा हूँ, स्टॉक्स की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो जब लाइफ टाइम हाई को टच कर दिया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट फर्दर ऊपर रैली को कंटिन्यू करेगा, इस चीज़ की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट का इनहेरेंट नेचर है वो बुलिश है। उसके बाद मार्केट में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है। जब एक नया लेवल आता है तो जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था, जिनकी पहले से लॉन्ग पोजीशन बन रखी थी, वो वहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट एक नई हाई पे पहुँचा है। तो वो जो प्रॉफिट बुक करते हैं, उस वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। जैसा कि अभी करंट मार्केट में देखिए, निफ्टी है, उसने 20,000 से ऊपर के लेवल को टच करके, और अब आप देखिए 19,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता निफ्टी 19,500 से नीचे भी जाएगा। जी हाँ, मैं निफ्टी को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब मार्केट 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ पे भी मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से गिरेगा और मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा। उसके बाद से आप देखिए, निफ्टी ने 20,000 से ऊपर का लेवल अचीव किया, और यहाँ पे जो अगेन ये गिरावट आई है, इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। ये जो गिरावट है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। ये प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती ही है जब भी एक नया लेवल मार्केट अचीव करता है, तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई होती हैं वो पार्शियली अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उस वजह से मार्केट में एक बार गिरावट आती है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है कि मैं यहाँ पे मार्केट में नई लॉन्ग पोजीशन बना लेता हूँ। लेकिन जो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है, मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ से मैं सेल कर देता हूँ। तो वो वहाँ पे सेल करते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो मार्केट जब एक लाइफ टाइम हाई को बनाता है, वहाँ पे अगर गिरावट आती है तो वो गिरावट प्रॉफिट बुकिंग होती है, या तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, और अगर शॉर्ट लिव्ड नहीं होगी तो वो कंसोलिडेशन में चेंज हो जाएगी। ये आप एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ेगा उसके साथ आप ये समझ जाओगे। जब मार्केट में इस तरह के फॉल्स आप देखोगे 5-10, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मार्केट की मूवमेंट को देख के, और आप समझ जाओगे कि ये जो फॉल आया है ये शॉर्ट लिव्ड है या ये कंसोलिडेशन में बदल सकता है। और बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर गया है उतनी ही तेज़ी से मार्केट वापस नीचे भी गिर जाए, स्पेशली इंडेक्स में। स्टॉक्स में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंडेक्स में ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए, ये है वो स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि मार्केट अगर गिरना स्टार्ट ही कर देता है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इसके एडजस्टमेंट बता दूंगा। लेकिन वैसे मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो ये जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा, जो कवर्ड कॉल आपने सेल किया था, इसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो यही है कि इसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, ध्यान से यहाँ पे आप देखिए, आपने एक पुट रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। 19,700 का पुट ऑप्शन आपने बाई किया है, और 19,500 के पुट ऑप्शन के 2 लॉट आपने सेल किए हैं। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इस पुट रेशियो स्प्रेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक पुट बटरफ्लाई में। जब आप इसको पुट बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हो तो रिस्क है वो आपका डिफाइंड हो जाएगा। आपका जो अभी अनडिफाइंड लॉस है वो डिफाइंड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा इस रेशियो स्प्रेड में।
तो इस तरह के कई एडजस्टमेंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। एडजस्टमेंट में आपको मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं जिनमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए हैं। लेकिन देखिए एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए ही है। हर एक एडजस्टमेंट को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो किसी भी मार्केट कंडीशन में, किसी भी स्ट्रेटजी के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ये जो रेशियो स्प्रेड है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में, और वहाँ पे आप जो बटरफ्लाई के एडजस्टमेंट है उनको भी लगा सकते हो। ठीक है, फर्दर आपने एक जो फ्यूचर्स है इसको भी आपने बाई कर रखा है, तो इसके लॉस को भी आपको मिटिगेट करना है, तो आप एडिशनली एक और पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। इससे आपका जो प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ कम होगा लेकिन नीचे की तरफ आपको हेजिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से कई एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। इस वीडियो में अगर मैं वो इंक्लूड करूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक अलग वीडियो लाके और इस स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, ये है वो स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड कर सकते हो जब मार्केट में एक मोमेंटम बनता है, जब मार्केट यूनिडायरेक्शनली किसी भी तरफ जाना स्टार्ट करता है। यहाँ पे मैंने आपको बुलिश मार्केट का दिखाया है, सेम आप बेरिश मार्केट में भी कर सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों को कंबाइन करके ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो चलिए, ये है वो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया है। एडजस्टमेंट के ऊपर मैं और वीडियो लेके आऊँगा कि इस स्ट्रेटजी में हम एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने कोर्स डाल रखे हैं उन पर संडे तक आप उनको अवेल कर सकते हो। 60% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है, जो कि लास्ट चांस है। संडे के बाद से ये ऑफर्स हैं, ये बंद हो जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ऐप है उसका लिंक दे दिया है, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो मैंने कूपन कोड लगा रखा है गणपति, इसको यूज़ करके आप 60% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।